आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर थोड़ा सा बिटकॉइन की प्राइस को देख लेते हैं। तो वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए, मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बिटकॉइन की भी प्राइस देखेंगे तो रिसेंटली यहाँ पर जो डंप आया था अराउंड 10 जनवरी को, उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर जो ये प्रीवियस सपोर्ट था उसी सपोर्ट पे अभी कंटिन्यूसली साइडवेज यहाँ पर मूव कर रहा है। और सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो वो है $3500 से लेके आप $3600 का ये पैच मान सकते हैं। और यहीं पर अभी तक बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज मूव कर रही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम भी टेलीग्राम के ऊपर कवर करी थी, अगर आप वहाँ पर मुझे फॉलो करते हैं तो, नहीं किया तो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर बेसिकली एक ट्रेंड लाइन बन रही है जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस हमेशा पीक आउट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ऊपर गई थी, यहाँ से फेल हो गई और नीचे क्रैश कर गई, राइट। उसके बाद वापस इसने ऊपर आने की कोशिश करी और ये इसका प्रीवियस हाई हो गया था एक तरह से। लेकिन यहाँ पर भी आके आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर आया ये पीक करके और यहाँ से फिर से फेल हो गई और नीचे गिर गई। फिर वापस ही कोशिश करने के लिए ऊपर आया, लेकिन इस वाले से भी नीचे बनी, देखिए आप, और फिर वापस नीचे गिर गई। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनती है और उसी को बोला जाता है ट्रेंड लाइन। मतलब एक तरह से ये रेजिस्टेंस बन रहा है जो बिटकॉइन की प्राइस को ऐसे नीचे मूव कर रहा है कि यहाँ पर आया, फेल हो गया, फिर नीचे आया, फिर फेल हो गया, फिर नीचे आया, फिर फेल हो गया। तो ऐसे करके चार्ट्स के अंदर पैटर्न चलते हैं। तो वही एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनी हुई है, ट्रेंड लाइन, राइट। अब उसके बाद नीचे ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट नीचे है कि हाँ, बिटकॉइन की प्राइस को वो एक तरह से रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम मेरे पास ही रहे, मेरे से नीचे मत जा, मेरे से नीचे जाएगा तो और नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये सपोर्ट काम कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस आपको साइडवेज मूव करती हुई दिख रही है। ये चीज़ पास्ट में भी यहाँ पर हुई है, अगर आप देख सकते हैं नवंबर के अंदर, और ये 2017 में भी ये जो पूरा जोन है काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बना हुआ था। तो अब यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखने का ये है कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज मूव कर रही है, लेकिन बिटकॉइन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है इसको टच करके ब्रेक करना ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो वापस बिटकॉइन की प्राइस ऐसे रिजेक्ट हो गई और वापस नीचे आ जाएगी, और फिर ये सपोर्ट का काम होगा कि उसको रोक पाता है कि नहीं रोक पाता है। एंड ट्रेडिंग एनालिसिस के अंदर बेसिकली दोस्तों होता ही है कि बार बार अगर सपोर्ट टेस्ट होता है ना तो कभी ना कभी जाके ब्रेक हो जाएगा। या तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस को टच करके ब्रेक करके निकल जाओ, लेकिन अगर बार बार यहाँ पर आके सपोर्ट टच हो गया तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस और नीचे गिर सकती है। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लस मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो पूरा एरिया है ना यहाँ पर काफ़ी ह्यूज रेजिस्टेंस है। तो मैं आपको वो भी शो करूंगा। अगर आप प्रीवियसली भी फॉलो कर रहे थे तो मैं आपको मूविंग एवरेज का जो बैंड है, रिबन है, वो आपको यहाँ पर शो करूंगा। और ये जो रिबन होता है दोस्तों, बेसिकली इसका सिर्फ दो ही काम होता है ज़िंदगी के अंदर। या तो ये बिटकॉइन की प्राइस की अगर नीचे है तो ये सपोर्ट बन जाएगा, अगर ऊपर हो गया तो ये क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस और बिटकॉइन की प्राइस को नीचे पुश करता रहेगा। जैसे मैं आपको पास्ट में लेके जाता हूँ, हमारा जो मेमोरेबल टाइम था 2017 के अंदर, जब सब बहुत खुश थे। आप देख सकते हो जब बिटकॉइन की प्राइस के नीचे था तो देखिए आप कैसे सपोर्ट बन के बिटकॉइन की प्राइस को बार बार ऊपर पुश कर रहा है। अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे भी आई तो ऊपर पुश कर दिया, देखिए यहाँ पर भी पुश किया, यहाँ पर भी पुश किया, यहाँ पर भी देखिए आप पुश कर दिया वापस। तो इस तरह से सपोर्ट बना हुआ था। अब जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज रिबन है ये खुद ही अब एक तरह से रेजिस्टेंस बन गया है और ये बार बार बिटकॉइन की प्राइस को नीचे पुश करता है। अगर वो ऊपर भी आता है तो वापस नीचे दबा देता है, यहाँ पर भी ऊपर आया नीचे दबा देता है। जैसे सिमिलरली यहाँ पर सपोर्ट बना था, यहाँ पर अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये देखने की। तो अभी अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए कैसे रेजिस्टेंस बन के चल रहा है। बिटकॉइन की प्राइस बार बार यहाँ पर टच करती है और इसके नीचे ही रहती है, और फिर फाइनली यहाँ पर इसने कुछ ज़्यादा ही नीचे पुश कर दिया। और अभी अगर हम इसके अंदर क्लोजिंग करेंगे, जो मैं आपको जोन बता रहा हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी है। आप यहाँ पर भी ये चीज़ देख सकते हैं, मतलब मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लिया है अगर आपको जानना है तो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो रिबन है अब नीचे आ गया है, और यहाँ पर देखिए आप ये बिटकॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस वापस क्रिएट कर रहा है, जैसे इसने पास्ट में किया, हर बार ये नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी अब ये पुश करने की नीचे कोशिश कर रहा है। तो नीचे जो सपोर्ट है ये तो सपोर्ट बना हुआ है कि भाई तुम मुझसे नीचे मत जा, तो ये थोड़ा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई ज़मीन है ये कि नीचे मत गिरना। और यहाँ ऊपर से ये जो रिबन है ये आ रहा है और ये नीचे पुश कर रहा है कि भाई तू नीचे है तो ज़मीन के नीचे गिर। तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस के धीरे धीरे ऐसे करके स्क्वीज हो रही है। बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट है या तो ये रिबन को ब्रेक करके, और रिबन को ब्रेक करने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है जहाँ पर ये 1 2 3 बार ऑलरेडी जाके पीक आउट कर चुका है, इसको ब्रेक करके बाहर निकल जाए। अगर इसको ब्रेक करके बाहर निकलता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सही चीज़ होगी बिटकॉइन के लिए प्राइस वाइज, क्योंकि फिर ये इस रिबन के ऊपर आ जाएगा। फिर अब ये देखना है कि रिबन वहाँ पर चेंज होके रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनता है कि नहीं। तो वो चीज़ एक इंपॉर्टेंट है जो देखनी है। और अभी आप देख ही सकते हैं कितना मेजर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और कंटिन्यूसली
इसी एरिया में ये पुश करता रहेगा। और अगर आप रिबन को देखेंगे तो ये अभी भी डाउनवर्ड्स ही मूव कर रहा है। तो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, इसका मतलब ये कि बिटकॉइन की प्राइस को ये और नीचे पुश करेगा और धीरे धीरे वो स्क्वीज होगा, तो कहीं ना कहीं इसको निकलना पड़ेगा। तो अभी के लिए दोस्तों ये जो चार्ट्स है मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर चल क्या रहा है और उस अकॉर्डिंग आप अपनी मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी ज़्यादातर चांसेस मेरे को यही लग रहे हैं कि अगर यहाँ पर इतना हैवी रेजिस्टेंस है, ये अगर ब्रेक नहीं हुआ, और वो ब्रेक कैसे होगा, या तो बहुत ही मैसिव अमाउंट की बाइंग हो, यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आके एक्सचेंजेस के ऊपर में भी बाय करें, या कुछ बहुत बड़ा न्यूज़ का अनाउंसमेंट हो जाए जैसे ETF बैक्ट को लेके मे बी, या US का शटडाउन खत्म हो जाए और एकदम से सारी चीज़ें आ जाए, तो वो हो तो कुछ हो सकता है। लेकिन उसके चांसेस मेरे को तो अभी कुछ लग नहीं रहे। जब तक US का शटडाउन खत्म नहीं होता तब तक ना बैक्ट का अप्रूवल आएगा ना ETF आएगा। तो मेरे को ये जो जोन है ना पूरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर मूव करेगी कुछ टाइम के लिए साइडवेज। हमको देखने को ये मिलेगा कि $3,000 से लेके इनफैक्ट $3,200 से लेके हम $4,000 के बीच में ही साइडवेज मूव करते रहेंगे। और उसके बाद फाइनली अगर मतलब ये हुआ कि बार बार यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस राइज करने की कोशिश कर रही है और इस रिबन को ब्रेक नहीं कर पा रही है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रही है और बार बार सपोर्ट को टच करेगी, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि बिटकॉइन की प्राइस वापस नीचे गिर जाएगी एंड 3200 का लेवल कम से कम हमको देखने को मिल जाएगा। और मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि अगर बार बार यहाँ पर नीचे पुश होगा बिटकॉइन की प्राइस और इस सपोर्ट का टेस्ट करेगी, तो ब्रेक करने के चांसेस इसलिए क्योंकि चार्टिंग में और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये होता है कि आप जब बार बार कोई एक प्राइस जो होती है वो अपना अप ट्रेंड चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार वो आके किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर फेल हो जाती है रेजिस्टेंस पे, और फिर आके बार बार एक ही सपोर्ट को बार बार अगर वो टेस्ट करती है, तो इस सिनेरियो के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि जितनी बार ये उसको टच करेगा उतना ये एक तरह से वीक होता रहेगा। लेकिन ये सब चीज़ें सुन के आप पैनिक मत कर जाना, क्योंकि इन दी एंड देखिए ये चीज़ें अगर बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल रहती है, मतलब 3200 to 4000 के बीच में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा, वॉलेटिलिटी तो मतलब होनी इंपॉर्टेंट ही है, तो वहाँ पर ऑल्ट के अंदर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे, अच्छे ऑल्ट्स जिसके अच्छे इवेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि अभी भी आप देख ही सकते हैं जब भी बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरती है सारे ऑल्ट्स गिर जाते हैं, फिर थोड़ा सा हेल्दी मूवमेंट आता है जब ग्रीन डेज होते हैं, तो बिटकॉइन के जो ऑल्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे थोड़ा रिटर्न देने को मिल जाते हैं। तो ऑल्ट्स के अंदर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ा प्रिकॉशन लेके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बोल भी रहा था कि 3200 एक ऐसा जोन है जहाँ तक हमको आने को मिल सकता है, उससे नीचे इतना प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको अगर याद हो तो पास में मैंने आपसे काफ़ी बार जो मूविंग एवरेज वो मैंने शेयर किए वीकली चार्ट्स के अंदर, तो अभी मैंने इसको चेंज कर दिया वीकली के अंदर, और एक जो कैंडल है ये एक वीक को डिनोट करती है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे, अगर आपने उसको देखा हो तब मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ रही है और ये 200 MA जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उस टाइम पे आई थिंक 3500 थी बिटकॉइन की प्राइस, तो मैंने उस टाइम पे भी यही चीज़ बोली थी कि ये 200 MA जो होता है वीकली चार्टिंग के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, और ये हमेशा आप स्टॉक्स ले लीजिए या कोई भी और मार्केट ले लीजिए, वहाँ पर ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के जो प्राइस है उसको ऊपर पुश करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर भी बिटकॉइन की प्राइस जब नीचे आई थी, ये जो 200 MA इसको थोड़ा सा इसने ब्रेक किया, लेकिन वापस आके क्लोज कहाँ पर किया, इस 200 MA के ऊपर ही, और आप देखो इसके ऊपर ही अभी ये चल रहा है प्राइस और यहीं पर साइडवेज मूव कर रही है। एंड अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो 200 मूविंग एवरेज है ये विद टाइम धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे जब बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर ये बॉटम टच किया था जो था 10 दिसंबर को, तब ये मूविंग एवरेज यहाँ पर था 3175 पे, और अभी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है, अब हो गया 3263 ऑलमोस्ट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली $100 बढ़ गए। तो ये भी चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है ये धीरे धीरे ऊपर सपोर्ट बन के अपने साथ बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ पर लेके जा रहा है। तो यहाँ से थोड़ी पॉसिबिलिटी कि बिटकॉइन की प्राइस और नीचे गिरे थोड़ी कम यहाँ पर दिखती है, और वो भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन की प्राइस वापस नीचे नहीं आएगी, बिटकॉइन की प्राइस वापस नीचे आएगी। एंड मुझे अभी भी ये लगता है कि ये जो 200 मूविंग एवरेज है इसको बिटकॉइन की प्राइस फिर से आके टेस्ट करेगी, या तो ये टेस्ट करेगी और बाउंस बैक कर जाएगी, और अगर वो नहीं होता है तो बिटकॉइन की प्राइस इस 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक करके नीचे जाएगी, जहाँ पर सब लोग पैनिक कर जाएंगे और मतलब काफ़ी लोग ऐसे हो जाएंगे कि अब तो क्या करें, हम क्या करें। और जब ये चीज़ होगी तो यहाँ से वापस जो बिटकॉइन की प्राइस है वापस जंप अप कर जाएगी और इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अपना सपोर्ट बनाएगी, और फिर धीरे धीरे वापस अप ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। तो ये एक सिनेरियो जो मैं देख रहा हूँ वर्स्ट केस के अंदर। एंड मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि ये 200 MA जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कंपैरिजन शेयर करा था, जब आप 2013 एंड 2014 को देखते हैं जहाँ पर बुल रन आया था सिमिलर टू 2017 एंड 18, तो जहाँ पर 200 मूविंग एवरेज ने अपना यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट बनाया था और बिटकॉइन की प्राइस को धीरे धीरे ऊपर पुश किया था। जैसे आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, लाइन इतनी लंबी नहीं है लेकिन मैं कर देता हूँ एक आइडिया आपको देने के लिए। तो इस तरह से कुछ लाइन होगी थोड़ी सी नीचे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर गया, फिर बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी ऊपर जंप करी, फिर वापस यहाँ पर ब्रेक करके थोड़ा नीचे आई,
और फिर धीरे धीरे यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज ने बिटकॉइन की प्राइस को अप मूव करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, मतलब अच्छा सपोर्ट बन गया। और सिमिलर सिनेरियो दोस्तों आप अभी भी देख सकते हैं 2019 के अंदर, जहाँ पर 200 मूविंग एवरेज जो है उसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा, मैंने यहाँ पर बाकी भी मूविंग एवरेज ले रखे हैं। यहाँ पर जो ये पर्पल वाला है ये 20 वीकली मूविंग एवरेज है, और ये जो यहाँ पर आपको येलो वाला दिख रहा है ये है 50 डेज का, और ये ग्रीन वाला है 100 का, और ये नीचे वाला 200 का। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो 20 वीकली एवरेज है ये पर्पल लाइन, और ये 100 वीकली एवरेज है, इसने भी यहाँ पर एक्जैक्टली इसी टाइम पे क्रॉस किया जब 10 दिसंबर को बिटकॉइन ने यहाँ पर एक तरह से बॉटम को टच किया था। और अगर आप 2014 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 20 वीकली मूविंग एवरेज और ये 100 वीकली मूविंग एवरेज, इसने भी यहीं पर अप्रॉक्सीमेटली क्रॉस किया था जहाँ पर बिटकॉइन ने एक तरह से बॉटम टच किया था। थोड़ा सा 1-2 वीक पीछे है, लेकिन सिमिलर ही ऑलमोस्ट यहाँ पर चल रहा है। और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं ये जो 50 डे वाला मूविंग एवरेज था ये उस टाइम पे जब क्रॉस हुआ था ये ऊपर था, सिमिलर एकदम देख लीजिए जिस तरह से यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है अभी करंट सिचुएशन के अंदर, वही सिमिलर सिनेरियो यहाँ पर 2014 के अंदर भी हुआ था। अब जो यहाँ पर ये 50 वीकली एवरेज है वो यहाँ पर 100 वीकली एवरेज को क्रॉस करेगा, जैसे यहाँ पर ये क्रॉस हुआ था। तो यहाँ पर भी अब जो प्राइस है हमको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरह से जब ये पॉइंट आ गया था, ठीक है। अब ये पॉइंट आप देखिए यहाँ पर, ये मतलब ऑलमोस्ट जो ये टाइम पीरियड था ये था जनवरी से लेके अक्टूबर तक के लिए यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट ही था, जहाँ पर आप देख सकते हो $200 से लेके यहाँ पर मैक्सिमम $300 तक बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई नीचे गई ऊपर गई नीचे गई, और यही एक फेज़ यहाँ पर चलता रहा। अब सिमिलर सिनेरियो आप मूविंग एवरेज वगैरह सब कुछ देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी अब यहाँ पर हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी हमको इस तरह का यहाँ पर कुछ टाइम देखने को मिले जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस वीकली बेसिस पे साइडवेज यहाँ पर मूव करेगी। तो ये पास से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन करा है। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि ठीक है मूविंग एवरेज की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि भाई ये सपोर्ट बनेगा, मतलब यहाँ बिटकॉइन का चार्ट हो गया यहाँ पर हमने देख लिया, लेकिन ज़रूरी है कि ये बनेगा। 2014 में एक बार हो गया। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मैंने आपके सामने यहाँ पर ओपन किया S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जो हमारे स्टॉक मार्केट चलते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर इनका चार्ट खोल रखा है वीकली बेसिस के अंदर, और ये रेड वाली जो लाइन है ये है 200 वीकली मूविंग एवरेज। जब भी यहाँ पर S&P की प्राइस नीचे गिरी है तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कैसे 200 मूविंग एवरेज ने इसको सपोर्ट दिया है। इनफैक्ट यहाँ पर नहीं दिया, पास में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट दिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट दिया है। यहाँ पर एक पॉइंट था जहाँ पर ये 200 वीकली एवरेज को प्राइस ब्रेक करके नीचे आ गई थी, और वो मेन होने का रीज़न ये था क्योंकि ये 2008-2009 के अंदर जो रिसेशन आया था बहुत बड़ा, जो एक तरह से काफ़ी हर स्टॉक मार्केट की प्राइस नीचे गिर गई थी, वो यहाँ पर हुआ था फैक्टर, तब ये इतना बड़ा यहाँ पर डाउनफॉल एकदम से देखने को मिला था। और उसके बाद भी प्राइस वापस राइज कर गई थी, और देखिए आप यहीं पर सपोर्ट बना के इसके ऊपर रन कर रही थी, हर बार इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। तो आप खुद देख सकते हैं S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये खुद का अपना चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं आपको बोल रहा था बाकी किसी भी चार्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं, बाकी कोई भी आप चीज़ उठा के देखिए स्टॉक मार्केट जो अच्छा है, कोई भी इंडेक्स वगैरह, उसमें भी आपको सिमिलर चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इससे मेरे को एक ये चीज़ दिख रही है कि अभी मतलब जो हमारा पेन है वो ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज हम उसमें आ गए। मे बी एक हमको यहाँ पर एक डाउनफॉल देखने को मिल जाए जहाँ पर प्राइस थोड़ी और नीचे जाएगी, लेकिन उसके बाद वापस हम इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहने चाहिए, और जब तक इसके ऊपर रहेंगे और इसी के साथ धीरे धीरे ऊपर मूव करते रहेंगे सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा होगा बिटकॉइन के लिए आगे जाके। मतलब ये नहीं है कि विद इन 1 वीक 2 वीक हो जाएगा, लेकिन इस बार जो बिटकॉइन की प्राइस है काफ़ी स्टेडी तरीके से मूव करेगी, और वो ऑल्ट्स के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। बस ये ध्यान रखना, इन्वेस्ट करो तो शिट कॉइन्स में मत करना, इन्वेस्ट अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर ही करना, क्योंकि अभी जो कॉइन मार्केट के अंदर आपको कॉइन्स दिखते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा तो वैसे ही गायब हो जाएंगे। इनफैक्ट 90% की तो हालत ख़राब हो जाएगी, सिर्फ अच्छे कॉइन्स स्टिक अराउंड करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा अभी तक के लिए अपडेट है। आई होप इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हम रेगुलर वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह चाहिए तो हमको टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जल्दी आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।